जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुज जैन रोहतगी। और आज एक बार फिर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ जीएसटी के बारे में। नए स्लैब आ गए हैं और तमाम तरह की शिकायतें मिल रही हैं। 3 कैटेगरी में जो है प्रॉब्लम आ रही है जीएसटी को लेकर, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी वो है कि वो ग्राहक, वो कंज्यूमर जो शिकायत कर रहे हैं कि उनके इलाकों में जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पर रेट कम नहीं किए गए हैं, जो एमआरपी लिखी है उसी पर दे रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के वो कंज्यूमर हैं जो कह रहे हैं कि हाँ रेट कम है, एक्नॉलेज हो रहा है, थोड़ी हमको बहसबाजी करनी पड़ती है, लेकिन फिर वो रेट कम दुकानदार दे देता है। तीसरी कैटेगरी जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे उन दुकानदारों की है और उन कंज्यूमर की है जो दोनों ही परेशान हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि जो छोटी छोटी आइटम है जिन पर रेट कम हुआ है उनको बैलेंस देने में दुकानदारों को प्रॉब्लम आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं, जैसे 5 रुपए का पार्ले का बिस्किट का पैकेट, इस समय उसकी कीमत 4 रुपए 47 पैसे हो गई है। अब 53 पैसे दुकानदार कंज्यूमर को कैसे वापस करे? इतनी चेंज तो किसी के पास नहीं होती और 3 पैसा कैसे वापस करेगा? तमाम आइटम की लंबी लिस्ट है जिसमें दुकानदार तो, कंज्यूमर तो कह ही रहे हैं कि पैसे नहीं दे रहे हैं दुकानदार, लेकिन दुकानदार की अपनी समस्या है कि पैसे वापस कैसे करें वो, क्योंकि उनके पास इतनी चेंज ही नहीं है। एक 2 रुपए का जो शैम्पू का पैकेट है उसकी कीमत 1 रुपया 77 पैसे हो गई है। ओरियो का जो बिस्किट का 10 रुपए का पैकेट था उसकी कीमत 8 रुपए 90 पैसे हो गई है। इसी तरह 5 स्टार चॉकलेट है 20 रुपए की जो मिलती है उसकी कीमत 17 रुपए 80 पैसे हो गई है। ये छोटे छोटे आइटम्स हमने सिलेक्ट किए हैं और बहुत सी ऐसी तमाम आइटम है जिनकी मूल्य जो है 1 रुपए से 20, 30, 40 रुपए के बीच में आता है। दुकानदारों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे कंज्यूमर के पैसे वापस करें, और या तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर जो है यूपीआई का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ बात आती है कि देश भर में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन अगर हो भी तो स्मार्टफोन है और वो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सामने आ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसका शिकार जो है ना केवल कंज्यूमर हो रहे हैं, और मजबूरी में क्या हो रहा है दोस्तों, पैसे कम हो रहे हैं, दुकानदार तैयार है, वो मान रहा है कि पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर को पैसे कैसे लौटाएं? तो ऐसे में या तो कुछ और चीजें, 1-2 चीजें दे दी जाती हैं। जैसे आप जाते हैं बाजार में, चेंज नहीं होती है तो एक टॉफी पकड़ा दी, एक सुपारी पकड़ा दी, एक बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, ये सब हो रहा है। या फिर दुकानदार कह रहे हैं कि आप बड़ा सामान ले लो, बड़ा पैकेट ले लो, जिसमें हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसे आपको वापस देने में। तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है जो विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को ये बात ध्यान में, जीएसटी जब दरें घटाई थी तो ये जो प्रॉब्लम है इसको जरूर में ध्यान में रखना चाहिए था। और जो हालात बने हुए हैं इस समय मार्केट में, लग रहा है कि इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि कैसे दुकानदार इस समस्या से निपटेंगे और कंज्यूमर को कैसे बैलेंस वापस मिलेगा। क्या इसका तोड़ है? एक बड़ी समस्या है जो हमने आपके सामने आज उठाई है, क्योंकि इस तरह की फीडबैक हमें लगातार मिल रही है। दूसरी तरफ दूसरी समस्या जो अभी तक बनी हुई है कि खाने की थाली अभी इतनी सस्ती नहीं हुई है जितनी कही जा रही है, और इसका सीधा कारण यह है कि बहुत से दुकानदार अभी भी जो सामान है वो सस्ता नहीं दे रहे हैं। जो ऑलरेडी स्टॉक है, जो एमआरपी लिखी हुई है उसी पर दे रहे हैं, और जबकि सरकार की तरफ से बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कंपनियों को कह दिया गया है कि या तो आप अपने पुराने स्टॉक हटाइए, बाहर निकालिए, और या फिर दुकानदारों को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि आप एमआरपी जो लिखी हुई है उस पर बिक्री सेल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और उसकी शिकायत कंज्यूमर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और मैं चर्चा करना चाहूंगी जो सामने आई है, जो कंज्यूमर हमारा मिनिस्ट्री है उसमें एक जो सेल बनाया गया है और जो नंबर फ्लोट किया गया है, जो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था 1915 टोल फ्री नंबर आपको दिया है, और एक और नंबर दिया गया है जिस पे आप व्हाट्सएप पे भी शिकायत कर सकते हैं 1800114000। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा देश है, समस्याएं लोगों को इतनी ज्यादा हैं, डे टू डे में वो फेस कर रहे हैं, लेकिन जो शिकायतें यहाँ पहुंची हैं
इन नंबर पे, इन सेल पर वो 3000 से ज्यादा नहीं है, लगभग 3000 है। तो इट मीन्स जो लोग महंगा सामान अभी भी खरीद रहे हैं वो शिकायत नहीं कर रहे हैं। जो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि धीरे धीरे स्थिति ठीक होगी। स्थिति कब ठीक होगी? जब गवर्नमेंट को फीडबैक मिलेगा अलग अलग एरिया से, जब फोन कॉल्स जाएंगे, जब लोग वेबसाइट पे शिकायत करेंगे, कंज्यूमर सेल का जो वेबसाइट है उस पर शिकायत करेंगे, जब टोल फ्री नंबर पे शिकायत जाएगी तो गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि इन एरियाज में प्रॉब्लम आ रही है, और वो उसका फिर तभी उस पर उन जो कंपनी वहां पर सप्लाई कर रही हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां पर एक्टिव हैं, उन पर कार्रवाई कर सकेगी। तो यहाँ पे हमारा रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें सस्ती चीजें मिले। चलिए, आपको नहीं मिल रही है सस्ती चीजें, कहीं ना कहीं कोई पालन नहीं कर रहा है, आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, नहीं दे रहा है आपको वही एमआरपी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए एज ए कंज्यूमर, और आप इन नंबरों पर शिकायत कीजिए जिससे गवर्नमेंट को फीडबैक मिले। गवर्नमेंट तो ये फिर समझ के बैठ जाएंगे ना अधिकारी तो कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सब मजे से चल रहा है, कोई शिकायत ही नहीं आ रही है। और ऐसा हो रहा है क्योंकि 3000 से के लगभग शिकायतें आ रही है। ये 2 दिन पहले के आंकड़े, अब थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई होगी शिकायतें। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग वोकल हों, अपनी शिकायतें दर्ज करें। दूसरी तरफ सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। 50 आइटम जो हमको पता चला है मिनिस्ट्री से सिलेक्ट किए गए हैं, जिसपे सरकार पूरी निगरानी रख रही है, और पूरे महीने के अंत में इसकी समीक्षा की जाएगी। जैसे 22 सितंबर को जीएसटी लागू हुआ था, तो अगली 22 अक्टूबर को उन 50 आइटम की समीक्षा की जाएगी। कहाँ से शिकायतें आ रही हैं, किन पर रेट कम नहीं हुआ है, और ये सारे आइटम छोटे छोटे आइटम हैं जिससे डायरेक्ट फायदा कंज्यूमर को होगा, हमारी थाली को होगा, हमारे रोजमर्रा के सामान पे होगा। तमाम चीजें सस्ती हो रही हैं, ये सरकार को भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन नहीं मिल रही है। शैम्पू, तेल, साबुन, चॉकलेट, टॉफी, अंडा या पनीर या दूध या ब्रेड, तमाम चीजें रोजमर्रा की सस्ती हो रही है, फायदा नहीं मिल रहा है। तो सरकार इस पर निगरानी रखी है। दूसरा एक और जो पेज जो है हमको फीडबैक मिला है कि दुकानदार के पास कंज्यूमर जा रहे हैं और दुकानदार उनको सामान दे रहा है और एमआरपी दिखा रहा है कि देखिए भाई एमआरपी यही है इसकी, अभी हमको निर्देश नहीं आए ऊपर से। तो दोस्तों आपको बता दें कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि एमआरपी जो है, जो लिखी हुई है, इतनी जल्दी बदली नहीं जा सकती है। अगले साल मार्च तक का टाइम दिया गया है एमआरपी बदलने के लिए, क्योंकि स्टॉक बहुत बड़ी संख्या में बनता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एमआरपी छपी होने के बावजूद हर कंज्यूमर को जो कटौती वाला रेट है वो ही दिया जाए, और ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये हिदायत दी गई है कि आपके जो पुराने स्टॉक हैं उनको वापस लिया जाए, एमआरपी चेंज की जाए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा काम जल्दी नहीं हो सकता है, अगले साल मार्च तक का टाइम दिया गया है। तो ऐसे में अगर आपको कोई कहता है कि एमआरपी तो यही लिखी है, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है, एमआरपी वो है, लेकिन आप उससे बोल सकते हैं कि एमआरपी यही है, लेकिन फिर भी इसके दाम घटे हैं। अपने अधिकारों के लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ने जीएसटी के स्लैब घटाए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। कहीं जब नई व्यवस्था लागू की जाती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सेटल डाउन होने में समय लगता है, और यही जीएसटी के साथ हो रहा है कि सस्ते दामों पर चीजें हो गई हैं, कंज्यूमर को नहीं मिल रही है, चेन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जहां तक उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे सिचुएशन निपटेगी और एक तोड़ निकाला जाएगा कि कैसे जो बची हुई चेंज है वो कंज्यूमर के पास वापस जाए, किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद है हमारे ये प्रोग्राम जो हमने एक तरह से पॉलिटिकल न्यूज से कुछ हट करके कोशिश की है कि आप तक पहुंचाई जाए कुछ ऐसी समस्या, जेन्युइन समस्या, जिसका हम लोग रोजाना की जिंदगी में हम लोग शिकार होते हैं, हम परेशान होते हैं, लेकिन हम शिकायत नहीं कर पाते। तो कोशिश है कि आपकी शिकायतें इस चैनल के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाएं, एजेंसी तक पहुंचाएं, अधिकारियों तक पहुंचाएं, और उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।